हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में इनइक्वलिटीज़ स्टार्ट किया था और आई थिंक हमने हमारा जो लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने किया था, हमने एक्स स्क्वायर फाइंड किया था एक्स स्क्वायर फ्रॉम एक्स। अगर एक्स गिवन हो तो एक्स को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमने लास्ट क्लास में वहाँ तक डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट उसमें कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बेटा x 1/x फ्रॉम x। सपोज करो आपको x गिवन हो इनइक्वलिटीज में और आपको 1/x निकालना हो, तो पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो मैंने नंबर्स लिए, अगर x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, ठीक है। आपको ये पता अगर हम अब अगर जहां से हम 1/x निकालेंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी 1/2 एंड ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। दोनों नंबर की बार क्या थे बेटा, पॉजिटिव थे, तो जब हमने 1/x किया तो इन्होंने आपस में वैल्यू को क्या किया, एक्सचेंज किया विथ रेसिप्रोकल। ये क्या हो गया, आपस में एक्सचेंज कर गए और अपनी वैल्यूज को इन्होंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। इन द सेम मैनर अगर मैं दो नंबर्स लेता हूं, अगर x लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन -3, ठीक है, इन दैट केस 1/x is less than -1/3 and greater than -1/2। अच्छा, ये वाला केस भी ट्रू है और दिस केस इज आल्सो ट्रू। ये दोनों केस क्या हो गए बेटा, ट्रू है, ठीक है। बट अगर हम ऐसा कर लें कि एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव, यहां पे भी देखो बेटा केस क्या हुआ था, इन दोनों अपने वैल्यू को क्या किया, एक्सचेंज कर लिया विथ रेसिप्रोकल। आपने आपको क्या किया, रेसिप्रोकल किया और अपनी वैल्यू को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। बट अगर ऐसे केस में देखते हैं कि 1/x लेस देन -1/3 एंड ग्रेटर देन 1/2, ये बेटा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर दोनों वैल्यूज, अगर x दोनों जो a और b हैं, अगर बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव, तब तो रेसिप्रोकल करने पे ये अपनी वैल्यूज को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे और रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर दोनों वैल्यू, एक वैल्यू नेगेटिव हो और एक वैल्यू पॉजिटिव हो, इन दैट केस ये रूल काम नहीं करता। अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी हमने एक्स स्क्वायर निकाला था फ्रॉम एक्स, एक तो हमने अलजेब्रा के मेथड से निकाला था और सेकेंड हमने ग्राफ के मेथड से निकाला था। तो मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी शो कर देता हूं कि ग्राफ के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है y = 1/x का ग्राफ कैसे बनता है बच्चे, y = 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। दिस इज y = 1/x। सपोज करो मैंने यही एग्जांपल लिया, दोनों नंबर अब की बार क्या है, पॉजिटिव है। सपोज करो दिस इज 2 एंड दिस इज 3। हमने क्या एग्जांपल लिया, अगर x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, ठीक है। इन दैट केस आप ग्राफ को रीड करो, अगर आप ग्राफ को रीड करते हो, सॉरी ये आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। तो अगर x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं, दिस इज y = 1/x। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1/2, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 3 है बेटा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, अगर x की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 1/3। आप ग्राफ के पार्ट को देखो, अगर मैं यहां से यहां चलता हूं, अगर 2 से 3 की तरफ चलता हूं तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन आ रहा है बच्चे, 1/2 से 1/3, यानी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 1/x कहां से कहां हो जाएगा, लेस देन 1/2। देखो आप ग्राफ को देखो ना, ये वाला पार्ट ग्राफ का हुआ ना, तो ये वाला पोर्शन आ रहा है ना वाई एक्सिस पे। आप ग्राफ को देखो, मैं थोड़ा सा ग्राफ को और थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया ताकि आपको क्लियर दिखे। अब हमने नंबर क्या लिया था बच्चे, x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, तो दिस इज x = 2 एंड दिस इज x = सपोज कर लो 3। अगर आप ग्राफ में y = हमारे पास ग्राफ क्या है बेटा, y = 1/x।
अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/2, दिस इज 1/2। और अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे 1/3। अब देखो अगर मैं 2 से 3 की तरफ चलता हूं तो ग्राफ का ये वाला पोर्शन यूज हुआ है यहां से लेकर के यहां तक। अगर आप ग्राफ को रीड कर पाते हो तो आपको दिख रहा होगा कि जो y है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है बच्चे 1/3 से 1/2। y कहां से कहां वेरी कर रहा है 1/2 से 1/3 से 1/2। इसका मतलब 1/x क्या होगा बच्चे 1/2 एंड 1/3। ठीक है, मतलब अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं और दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो अपनी वैल्यूज को एक्सचेंज करते हैं विथ रेसिप्रोकल। ठीक है, सिमिलर मैनर में सेम थिंग किसके साथ होगा नेगेटिव वैल्यू के साथ होगा। दोनों वैल्यू क्या है नेगेटिव है। बट अगर दोनों एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव है, इन दैट केस ये रूल वर्क नहीं करता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज कर लो मेरे पास x गिवन है लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -3। ठीक है, ये अगर मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूं ठीक है, ये y = 1/x का ग्राफ हो गया। अब हमने क्या रेंज लिया x की वैल्यू क्या है बच्चे -3। सपोज करो दिस इज -3 एंड दिस इज 2। अब मुझे बताओ अगर x की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू -3 यहां पे पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी दिस इज -1/3। ठीक है, दिस पॉइंट इज -1/3। और अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 1/2। अब मुझे कहां से कहां चलना है -3 से 2। अगर मैं ग्राफ पे -3 से 2 की तरफ चलता हूं तो एक तो पहले यहां तक आया मैं, ये वाला पार्ट ग्राफ का हुआ, और -3 से 2, और ये 2 पे यहां पे स्टॉप होगा तो 2 से ऊपर की तरफ। बस आप ग्राफ को रीड करना सीखो कि ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। हम कहां से गए -3 से मुझे कहां चलना है, हमें -3 से -2 की तरफ चलना है, ट्रेवल ऐसे करना है। हम तो ग्राफ पे कैसे चलेंगे, यहां से लेकर के ग्राफ यहां नीचे की तरफ आया हुआ है टिल टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां पे क्या हुआ है 2 से लेकर के यहां तक, ये वाला ग्राफ का पोर्शन यूज हुआ है। अब आप मुझे बताओ इन दैट केस अगर ग्राफ को मैं रीड करता हूं यहां से लेकर यहां तक तो y कहां से कहां वेरी करता है बेटा, दिस इज -∞, और ये कहां तक गया बच्चे -∞ टू -1/3, और फिर कहां से कहां गया 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। आप ग्राफ में देखो ग्राफ क्या हुआ है बच्चे, अगर मैं इस ग्राफ में इधर की तरफ चलता हूं तो y की वैल्यू कहां से है, ये नीचे वाली पूरी y की वैल्यू है, और अगर ग्राफ में मैं इधर की तरफ चलता हूं तो y की वैल्यू क्या है बच्चे ये वाली। मीन्स अब x 1/x कहां से कहां बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू -∞ टू -1/3 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये अगर दोनों वैल्यूज अगर वैल्यूज क्या है डिफरेंट साइन के हैं तो इस पूरे प्रोसेस को देख करके 2 रूल्स आते हैं हमारे दिमाग में। पहला क्या कि अगर इफ x लेस देन ये आप ऐसे लिख लो x बिलोंग्स टू a टू b, देन 2 बातें होंगी 1/x बिलोंग्स टू 1/b to 1/a if both a and b have same sign, क्लियर है। अगर दोनों के साइन सेम है यानी दोनों पॉजिटिव हैं और या फिर दोनों निगेटिव हैं, इन दैट केस आपस में अपने वैल्यूज को चेंज करेंगे विथ रेसिप्रोकल। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव है, सपोज कर लो अगर एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव तो 1/x कहां से कहां बिलोंग करेगा बच्चे, बिलोंग्स टू -∞ टू 1/b यूनियन 1/a। -∞, इसका मतलब a नेगेटिव होगा, -∞ टू 1/a यूनियन 1/b
b टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर इफ a and b have opposite sign, ठीक है, यानी अगर दोनों के साइन सेम है तो दिस रूल विल अप्लाई, और अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो दिस रूल विल बी अप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हम लोग उसको कहते हैं वेविकर मेथड या साइन मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वेविकर मेथड में सबसे पहले आप समझो, अगर मेरे पास x माइनस a1, x माइनस a2 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं x माइनस an, अगर मान लो सपोज करो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यहां पे हियर a1 इज लेस देन a2 इज लेस देन a3 लेस देन एंड सो ऑन लेस देन an। ठीक है, x शुड बी इन लीनियर, इस सारे केसेस में क्या होगा, x का होना चाहिए लीनियर होना चाहिए। सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। क्या दो कंडीशंस क्या हैं, पहला x मस्ट बी लीनियर एंड सेकेंड वन इज कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं और जो जो x की वैल्यू, जैसे यहाँ से x माइनस, अगर मैं x माइनस a1 को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, an, तो दिस इज an। इसके जस्ट बिफोर क्या आया होगा बच्चे, an माइनस 1, इसके पहले क्या होगा बच्चे, an माइनस 2, ऐसे यहाँ पे कहीं a3 सॉरी यहाँ पर a2 आया होगा और यहाँ पे a1 आया होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे जो राइट वर्ड्स वैल्यू होती है, जो सबसे राइट वर्ड्स वैल्यू है, सबसे राइट वर्ड्स जो रेंज है, उसको हमने किया है पॉजिटिव, और साइन विल बी अल्टरनेट। साइन विल बी अल्टरनेट मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। और ध्यान रखना, अभी सबके पावर्स को मैंने, जो पावर्स हैं सबके क्या है, 1 है। अभी मैं एक बेसिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये माइनस हो गया, अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस। साइन क्या होगा, अल्टरनेट होगा। जैसे दिस इज a1 an हो गया, an से जैसे मैंने यहाँ से पास किया वो साइन क्या हो गया, नेगेटिव, और जैसे यहाँ से यहाँ मैं चलूंगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट विल बी नेगेटिव एंड सो ऑन। ऐसे ही सपोज करो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव। ठीक है, और दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी एंड दिस इज इन्फिनिटी। समझ में आ रही बात? ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बार सबसे राइट का जो रेंज होगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जैसे से हम पास होंगे क्या हो जाएगी, साइन चेंज होगी। पॉजिटिव के बाद क्या आएगा बच्चे, नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, और मैंने सपोज करो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो दिस विल बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव के बाद फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है बच्चे, मतलब x क्या है, पॉजिटिव है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब पॉजिटिव है या फिर 0 के इक्वल है। इन दैट केस हम इसको हटा देता हूं मैं, अगर अब आप यहां पे देखते हो तो अब मुझे बताओ कौन कौन सा रेंज पॉजिटिव। एक तो ये वाला रेंज पॉजिटिव है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ये सर्कल डार्क होगा, यानी मुझे इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पे हो गई, सेकेंड पॉजिटिव वैल्यू यहाँ हो गई, ऐसे इसके बीच में बहुत सारे रेंज आए होंगे। ठीक है, एक यहाँ पे। ठीक है, तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, और देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनको होल्ड करना है। यहाँ पे सर्कल क्या होगा, डार्क होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू a1, a1 विल बी क्लोज्ड। ठीक है, यूनियन a2 टू, इसके बाद ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं a3 आया होगा, a3 यूनियन एंड सो ऑन, यूनियन an माइनस 2 टू an माइनस 1, यूनियन an टू इंफिनिटी। ठीक है,
तो ये पॉजिटिव वाला जो रेंज होगा उसे मुझे क्या करना होगा, टेक अवे करना होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, सपोज कर लो मेरे पास है एक क्वेश्चन दिया मैंने, x माइनस 2 x प्लस 3 x प्लस 3 x माइनस 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दिस इज थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, दिस इज 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअली 0 पुट करेंगे। जैसे सपोज को मैंने x माइनस 2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 2। फिर मैंने क्या किया, x प्लस 3 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे माइनस 3। और मैंने क्या किया, 2x माइनस 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको नंबर सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंग प्लॉट कर देंगे। ठीक है, दिस इज 2 and this is half, sorry, this is half and this is negative 3। ये तो आपको पता होगा, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी एंड दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमने क्या बोला था, जो सबसे राइट का रेंज होगा क्या होगा बच्चे हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब जैसे मैं यहां से इसके थ्रू पास होऊंगा, क्या हो जाएगा बच्चे नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव के बाद इसके बाद क्या आएगा बच्चे पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब मुझे बताओ, इसने क्या बोला हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव रेंज। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, 0 से छोटा है या इसके इक्वल है। मतलब समझ में आ रही बात, इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या कौन सी वैल्यू लेनी है, जो निगेटिव है। कौन सा रेंज लेना है, जो निगेटिव है। और अब आप देखो तो निगेटिव रेंज एक तो हमारा ये है, मैंने सर्कल को क्या किया बच्चे डार्क किया है, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है। और दूसरा निगेटिव का रेंज क्या है, पूरा का पूरा इधर की तरफ। ठीक है, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू -3 यूनियन, सॉरी -3 विल बी क्लोज्ड, -3 विल बी क्लोज्ड यूनियन 1/2 to 2। ठीक है, ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं वेवी कर्व मेथड या फिर साइन मेथड। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि इनके पावर्स आए, मतलब सेम क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने क्वेश्चन लिखा x माइनस 2 होल क्यूब x प्लस 2 होल पावर 5 x माइनस 3 होल पावर 7 2x माइनस 3 2x प्लस 3 होल पावर 9 लेस देन 0। ठीक है, तो देखो जब तक इनकी पावर्स ऑड हैं तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनके पावर्स ऑड हैं, सेम रूल होल्ड करेगा, इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, पावर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, सेम हमारे पास रूल अप्लाई करने वाले हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा, x माइनस 2 को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 2। x प्लस 2 को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे -2। अगर मैंने x माइनस 3 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 3। अगर मैंने 2x प्लस 3 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे -3/2। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक सिंपल सा नंबर लाइन बनाना है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बच्चे 3, फिर 2, देन -3/2 एंड देन -2। ठीक है, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी एंड दिस इज इन्फिनिटी। सेम जो हमने अब तक रूल्स पढ़े हैं वही यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सबसे राइटवर्ड्स रेंज विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, तो अब की बार मुझे क्या करना है, जो वैल्यूज हैं वहां पे ओपन सर्कल लेना, मतलब दिस 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 लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है। इक्वलिटी अगर होल्ड करती है तो सर्कल को डार्क करते हैं और ब्रैकेट क्या हो जाता है बच्चे, क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, अब
निगेटिव रेंज कहाँ है, एक तो हमारा ये वाला रेंज निगेटिव है और दूसरा ये वाला रेंज निगेटिव है। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -2 to -3/2 यूनियन 2 to 3। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब तक इनके जो होल पावर्स हैं अगर वो ऑड हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, सेम रूल लगेगा। हाँ, प्रॉब्लम कब होगी, जब पावर्स क्या होंगे, इवन आएंगे। ठीक है, तो इवन वाले के रूल को भी देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, सपोज कर लो मेरे पास मैंने क्वेश्चन दे दिया x - 2 होल स्क्वायर 2x - 1 होल पावर 3 x + 2 होल पावर 6 x - 3 होल पावर 5 x माइनस एनीथिंग x + 3 होल पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे आप देखोगे कुछ के पावर्स इवन है, कुछ के पावर्स ऑड है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज सेम, सबको हम क्या करेंगे, 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमने x - 2 को 0 पुट किया बच्चे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर मैंने 2x - 1 को 0 पुट किया बच्चे तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अगर मैंने x + 2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -2। अगर मैंने x - 3 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 3। अगर मैंने x + 3 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज सेम। नेक्स्ट स्टेप नंबर लाइन रूल भी हमारा सेम होगा, उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करने वाले। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो दिस विल बी 3 एंड नेक्स्ट विल बी 2 एंड दिस इज हाफ एंड दिस इज -2 एंड दिस इज -3। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट रूल भी चेंज नहीं किया। रूल नंबर 1 सबको इंडिविजुअल 0 पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रूल नंबर 2 एक नंबर लाइन पर सबको प्लॉट कर देना है। दोनों रूल्स सेम है, बस अब चेंज क्या करेंगे, अब ध्यान रखेंगे जैसे x - 2 से हमने 2 निकाला तो इसकी पावर क्या है, इवन, तो यहां पे हम इवन लिख देंगे। ठीक है, इवन। ठीक है, अब हमने यहां से हमने क्या किया, x की वैल्यू हाफ निकाली और हाफ पे जो पावर है वो क्या बच्चे, ऑड है, तो हम क्या कर देंगे, हाफ की जगह जो हाफ वैल्यू है वहां पे लिखेंगे ऑड। ठीक है, नेक्स्ट हमने x की वैल्यू यहां से -2 निकाली, मतलब यहां पे पावर क्या है, 6, दैट इज इवन। तो जहां हमारे पास -2 उसको हम नीचे क्या लिखेंगे, इवन। नेक्स्ट जो x की वैल्यू 3 आई है उसकी पावर क्या है बच्चे, 5, मतलब ऑड, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 की जगह लिखेंगे ऑड। और -3 यहां से x की वैल्यू क्या है बच्चे, -3। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, 7, दैट इज ऑड, तो यहां पे भी लिखेंगे हम ऑड। ठीक है, तो रूल नंबर 3 हम क्या करेंगे, जिसकी जो वैल्यूज है उसके नीचे हम लिखेंगे किसकी पावर इवन है और किसकी पावर ऑड है। ठीक है, होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब बस ध्यान रखना, आपको पता है जब इवन पावर आता है ना तो नेगेटिव को भी क्या करता है, पॉजिटिव करता है, वो साइन को चेंज नहीं करता है। तो सेम रूल यहां पे अप्लाई होगा, जहां पे भी पावर इवन आएगा वो साइन को चेंज नहीं होने देगा। सपोज करो यहां पे प्लस है, अब मैं यहां आ रहा हूं, इसकी पावर क्या है, यहां पे पावर क्या है हमारी, ऑड है, तो इस साइन को चेंज होने देगा। दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो है इवन है, इवन क्या करेगा, साइन को चेंज होने नहीं देगा। तो ये निगेटिव है तो निगेटिव को क्या लिखेंगे बेटा, निगेटिव, यहां पे भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। इवन क्या करेगा, साइन को कोई चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी पावर ऑड है। ठीक है, ऑड क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा, ऑड क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा। अब फिर से देखो इसकी पावर क्या है बच्चे, इवन है, अब इवन फिर से क्या करेगा, साइन को चेंज होने नहीं देगा, तो दिस पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव हियर। ठीक है, अब फिर से पावर क्या है, ऑड है, ऑड क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, फिर से समझो, जो पावर ऑड है वो क्या करेगा, साइन को चेंज होने देगा, और जो पावर इवन है साइन को चेंज नहीं होने देगा। समझ में आ रही बात, जैसे यहाँ पे इवन है और इसके पहले क्या था, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, माइनस। यहाँ पे पावर ऑड है तो माइनस को इसने क्या किया, प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे पावर इवन है तो प्लस का प्लस रहेगा, और यहाँ पे पावर क्या बच्चे, ऑड है, तो इसने ऑड को, प्लस को क्या किया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब
सेम रूल यहाँ पे देखो, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे क्या होंगे बच्चे, क्लोज, ठीक है, इंटरवल्स क्या होंगे, क्लोज। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहाँ का है, एक तो पॉजिटिव यहां है, दूसरा पॉजिटिव यहां है, ठीक है। तो x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है बच्चे, x बिलोंग्स टू -3 टू 1/2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। एक और ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो मेरे पास है कि 2x - 3 होल पावर 5, 3x + 2 होल पावर 6, x - 1 होल पावर 5, या कुछ पावर कुछ भी एक बड़े पावर्स का मैं ले लेता हूँ, या फिर मतलब पावर कुछ भी कितनी भी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x - 3 होल पावर 2001, 2x + 3 होल पावर 2002, x - 1 होल पावर 5001, x - 5 होल पावर 6001, एनीथिंग लेस देन जीरो सपोज कर लो, ठीक है। पावर कितनी बड़ी हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रूल नंबर 1 सेम रहेगा, हम क्या करेंगे, 2x - 3 को 0 पुट करेंगे, और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 3/2। फिर हम क्या करने वाले हैं, 2x + 3 को 0 पुट करने वाले हैं, और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, -3/2। फिर हम x - 1 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 1। अब x - 5 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 5, ठीक है। सबसे पहला काम, सबको 0 पुट किया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट नंबर लाइन बनाएंगे, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, तो दिस इज 5। पावर भी साथ में लिखते चलते हैं, इसकी पावर क्या है, 3001 मीन्स ऑड। नेक्स्ट वन इज 1, सॉरी इससे बड़ा तो 3/2 है, तो हियर दिस इज 3/2, और इसकी पावर क्या है, 3/2 की पावर क्या है, ऑड, ये भी ऑड। नेक्स्ट वन इज 1, और 1 की पावर क्या है, ऑड, ओके, दिस इज आल्सो, सॉरी दिस इज 1, और इसकी पावर भी क्या है बच्चे, ऑड। नेक्स्ट वन इज -3/2, ठीक है, इसकी पावर क्या है, इवन, ठीक है। हमने सबके पावर्स को साथ में लिख लिया, 5 की पावर ऑड, यहाँ पे भी जो 1 की वैल्यू वो पावर ऑड है, और यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 वो भी ऑड है, बस एक मैंने ये इवन लिया था। रूल वही स्टार्ट करेंगे, सबसे राइट वर्ड्स वैल्यू इज पॉजिटिव, पावर ऑड है तो दिस साइन विल बी चेंज नेगेटिव, पावर ऑड है साइन विल बी चेंज मीन्स पॉजिटिव, पावर ऑड है मतलब साइन विल बी चेंज दैट इज नेगेटिव, और यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, तो इवन क्या करेगा, साइन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है मीन्स ओपन सर्कल, ठीक है। अब लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है बच्चे, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव रेंज का है, एक तो ये है और दूसरा ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1 ओपन, क्योंकि ओपन इंटरवल है, यूनियन 3/2 टू 5, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो रहता है रैशनल। अब तक हमने जो किया वो क्या थे बेटा, नॉर्मल फंक्शंस थे, उसमें कोई रैशनल फंक्शन नहीं था। अब रैशनल जब आते हैं तो उसके लिए रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप तब तक आप इसको प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।